Recording in progress. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है श्रीपद रामानुचार्य की कथाओं में। हम पिछले कुछ हफ्तों से श्रीपद रामानुचार्य और उनके श्री संप्रदाय में जो भक्त हैं उनकी कथाएं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि श्रीपद रामानुचार्य उनके प्रमुख जो एसोसिएट्स थे कुरेश, उनके दो पुत्र हुए थे जिनका नाम पराशर भट्ट और व्यास भट्ट रखा गया था। ये पराशर मुनि और व्यासदेव इनके सम्मान में रखा गया नाम है। आपने पिछले कुछ कथाओं में देखा होगा और सुना होगा, शुरुआत के कथाओं में। तो इनकी कथाएं हम सुन रहे थे और इनके पालन पोषण का जिम्मेदारी भगवान रंगनाथ ने स्वयं लिया था, पराशर भट्ट और व्यास भट्ट का। और इनकी रोचक कथाएं हमने देखी थी पिछली बार कि किस तरह से उनका जन्म होता है, उसके बाद किस तरह से वो सर्वज्ञ भट्ट, एक बहुत बड़े पंडित जो कि विवाद करने के लिए श्रीरंगम आए थे, उनको विवाद में हराते हैं। अपनी मुट्ठी में कुछ थोड़ा सा मिट्टी लेकर पूछते हैं कि इसमें कितना मिट्टी है, आप बताइए। तो उसका जवाब नहीं दे पाते वो। उसके बाद हमने देखा था कि उनका उपनयन संस्कार हुआ, स्कूल चले गए वो। स्कूल में जाने के बाद कुछ दिनों में ही वो स्कूल से अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। फिर उनका भगवान के साथ कुछ लीलाओं का वर्णन हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जिसमें भगवान रंगनाथ उनसे कहते हैं कि आप हमें भगवान के रूप में न देखकर एक माता पिता के रूप में देखिए। तो उस लीला तक वहाँ पे रुके थे। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक सुंदर वर्णन आता है कि एक समय की बात है कि कुछ स्मार्त लोग, स्मार्त यानी कि बेसिकली यहाँ पे उसको हम उसे कर्मकांड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली उसको अद्वैतवादी कहा गया है, यानी कि बेसिकली मायावादी। तो ऐसे कुछ स्मार्त संप्रदाय के पंडित इन बच्चों से मिलने के लिए आए। इन बच्चों की तो ख्याति बहुत फैली हुई थी कि बड़े विद्वान हैं और भगवान रंगनाथ ने इन्हें स्वयं अपना समझकर इनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आकर इनसे प्रश्न पूछते हैं, इन दो बच्चों से, कि आप हमें बताइए कि स्मार्त यानी कि कर्मकांडी और वैष्णव, इन दोनों में क्या अंतर है, उनको कैसे हमें पहचानना चाहिए। तो ये बालक जानते थे ये डिबेट करने के लिए आए हैं। अब इनको एकदम शास्त्रिक आंसर ना देते हुए इन्होंने सिंपल भाषा में बताया कि भैया, जिसके शरीर पर वैष्णव के चिन्ह होते हैं, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, राइट। तो श्री संप्रदाय में आप देखेंगे उनके आर्म्स में यहाँ पे वो शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह लगाते हैं। वैष्णव तिलक तो रहता ही है, फिर कंठी रहती है। तो इन बालक ने कहा कि जिसके शरीर पर शंख चक्र इसके चिन्ह रहते हैं उसे शास्त्रों में वैष्णव कहा गया है। तो ये पंडित, तो उनका एक्चुअली उनको ज़्यादा डिबेट करना था, लेकिन इतना सिंपल आंसर, एक्चुअली यही आंसर है, क्योंकि मायावादी और ब्रह्मवादी तो ये लोग इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, खास करके मायावादी।
तो ये तो क्लियर डिफरेंशिएशन है वैष्णव और स्मार्त के बीच में। लेकिन फिर ये जो पंडित आए थे थोड़ा डिबेट के मूड में थे, इसलिए उन्होंने और पूछा कि एक्चुअली लेकिन आप इसको शास्त्र से कैसे बतलाएंगे, शास्त्र से कैसे समझाएंगे, इसका क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे। तो ये बालक बहुत समझदार थे, बहुत ही सुंदर उन्होंने उनसे कहा कि मैं तो शास्त्र से ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं क्या अथॉरिटी आपको कोट कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो उन्होंने एक कोटेशन दिया शास्त्र का, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च। इसका अर्थ होता है कि द वाइज प्रैक्टिसेस ऑफ आवर वाइज एल्डर्स आर आवर बेस्ट अथॉरिटी। यानी कि हमारे परंपरा में जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार अपना जीवन जिया है और या फिर जिस तरह से उन्होंने आचरण रखा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अथॉरिटी है। शास्त्र के अंदर तो गहन बातें हैं, गुह्य बातें हैं, उन सबको समझना सबके लिए आसान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होए, न साध्य साधना निश्चय होए। कि ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुशास्त्र, बहुत सारे कोटेशंस हैं, लेकिन उन सबको रिकंसाइल करना बहुत कठिन है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको कभी अगर कुछ असमझ हो जाए या फिर कुछ प्रश्न आ जाए कि पर्टिकुलर चीज़ जीवन में एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, तो अगर आप शास्त्र में से ढूंढ सकते तो बढ़िया है, नहीं ढूंढ सकते तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन से आप ढूंढ सकते हैं उनको। कि जैसे आप देखेंगे कि फिर प्रभुपाद ने उसको कैसे अप्लाई किया, या फिर हमारे अभी जो करंट आचार्यज हैं जैसे महाराज हैं या फिर बाकी सन्यासी हैं, उन्होंने कैसे आचरण किया, या फिर जो सीनियर वैष्णव हैं। तो इससे बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने बोल दिया सिंपल कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे फुटस्टेप्स जो एल्डर्स हैं उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं, दैट्स इट। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा अनुगमन करते हुए अपने वैष्णवता को दर्शित किया, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, दैट्स इट। तो अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाए पंडित, क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण तो अभी कोई हो ही नहीं सकता कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस तरह से इन चीज़ों को फॉलो किया है हम उसको फॉलो करते हैं। इज़ एज सिंपल एज आंसर। तो इस तरह से फिर वो पंडित जो वहाँ पे आए थे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। तो ये बालक इतने शास्त्रों के मर्म को जानने वाले थे और होशियार थे, समझदार थे। फिर जब कुछ समय आगे बढ़ता है तो अभी इनका स्कूल हो गया, पाठशाला हो गया, सब हो गया, थोड़े बड़े हो गए। तो अभी इनके विवाह की बात आती है, शादी की बात। तो देखिए ये आज से 1000 साल पहले वाला समाज है। हालांकि रामानुजाचार्य या फिर उनके जितने भी परिकर थे वो सब दिव्य अवस्था में थे, ये सब जाति व्यवस्था उसके परे थे, लेकिन समाज का कस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको फॉलो करना इनके लिए अनिवार्य था उस समय, एटलीस्ट एक्सटर्नली। इसीलिए आप देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य की पिछली कथाओं में हमने देखा था कि उनकी पत्नी और उनके गुरु की पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था कि कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और उस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी, राइट। अब आप देखेंगे कि जब इनके मैरिज का प्रपोजल लेके गए कुरेश रामानुजाचार्य के पास, बोले कि इनके शादी का समय हो गया है, इनकी शादी करानी चाहिए हमको, ये हमारे सनातन संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और था आज भी, कि एक पर्टिकुलर एज अगर हो जाए तो उसको एक पर्टिकुलर आश्रम में उसको व्यवस्थित कर देना चाहिए, या तो ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम, ऐसे यहाँ वहाँ उसको भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसका आगे का प्रोग्रेस रुक जाता है। तो किसी एक आश्रम का शेल्टर उन्हें मिलना चाहिए। तो रामानुजाचार्य के पास जब गए तो रामानुजाचार्य ने कहा कि आप हमारे जो महापौर्ण हैं उनके पास जाइए, हमारी जो कम्युनिटी अभी क्या है कि पूरा गांव से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के श्रीरंगम आए थे कांचीपुरम से। तो एकदम नया देश था, यहाँ पे कोई उसका पहचान का नहीं है, कोई जानता नहीं किसी को, और ना ही उनके कम्युनिटी के लोग यहाँ पे थे। तो कुरैश ने कहा कि यहाँ पे तो हमें कोई जानता नहीं है, और अपनी कम्युनिटी के अलावा और कोई यहाँ पे है नहीं, वैष्णव कम्युनिटी के अलावा। तो तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे महापौर्ण के कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनमें से कोई आपको सिलेक्ट करके शादी करा देंगे इन बालकों का, आप महापौर्ण से बात कर लो। तो महापौर्ण के पास जब जाते हैं कुरैश,
तो उनके कम्युनिटी के लोग एक्चुअली मना करते हैं, कहते हैं कि आपके और हमारे कास्ट में डिस्टेंस है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हालांकि ये सब वैष्णव हैं, लेकिन एक्सटर्नली कस्टम इतना स्ट्रांग है जाति व्यवस्था का आज से 1000 साल पहले कि उनको एटलीस्ट एक्सटर्नली इसको फॉलो करना पड़ता है। तो महापुराण और उनके लोग इस बात से थोड़ा सा मना कर देते हैं कि आपके इसमें और हमारे इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है कास्ट का, एक्सटर्नली इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम उसको नहीं करा सकते हैं। तो जब ये प्रपोजल रिजेक्ट होता है, ऐसा बहुत समय बीतता है। उसके बाद एक दिन कुरैश जी की पत्नी कुरैश को बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, बालकों का उम्र बढ़ता जा रहा है और हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर हंस रहे हैं। आज के ज़माने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है अपने घर में विवाहों की, तो माता पिता को चिंता रहती है कि उनका विवाह कब होगा, वो कब सेटल हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद उनको सेटल करना बहुत ज़रूरी है सो दैट वो कहीं भटक ना जाए, यहाँ वहाँ गलत राह में ना निकल जाए। इसीलिए उनकी पत्नी रामानुज कुरैश से कहती है कि देखो हमारे पड़ोसी इस तरह से बातें कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमको चाहिए कि हम उन्हें अभी विवाह के योग्य हो गए, उनका किसी तरह से शादी कर देना चाहिए। तो कुरैश इस बात पे कहते हैं कि देखो इस मामले में मैं बहुत ही असहाय हूँ, कहते हैं आई एम हेल्पलेस इन दिस मैटर। क्या आपको पता नहीं है ये दोनों बच्चे भगवान रंगनाथ को बिलोंग करते हैं, ये दोनों भगवान रंगनाथ के बच्चे हैं, और इनका जितना भी लालन पालन है मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब मैंने जो प्रयास करना था मैंने किया, लेकिन अभी इसके बाद आगे का जो भी निर्णय है वो भगवान ही लेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। इस तरह से ये बात कहकर एक्चुअली रामानुचार्य कुरैश मंदिर में जाते हैं रंगनाथ के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इनका विवाह होना चाहिए, इसमें देरी हो रही है। तो उसी दिन भगवान रंगनाथ वो जो महापौर ने के यहाँ से जो प्रपोजल रिजेक्ट किया था, उनके सपने में आते हैं और भगवान उनके सपने में आकर बोलते हैं कि आप इन दोनों बच्चों को आपके कम्युनिटी में मैरिज के लिए एक्सेप्ट कर लो। और ये जब सपना उनको आता है महापौर के उधर, तो वहाँ से लोग आते हैं और तुरंत कुरैश के पास जाकर इस पूरे घटना को बताते हैं और कहते हैं कि हमें आपका न्योता स्वीकार है। और उन दोनों का फिर शादी 2 बालिकाओं के साथ किया जाता है कच्ची और मन्नी करके उनका नाम है, मन्नई। तो इस तरह से हमारे ये 2 जो बालक थे भट्टराय, व्यास भट्ट और पराशर भट्ट, इनका विवाह उनसे किया जाता है। और इस तरह से यहाँ तक इनकी कथाओं को विराम दिया जाता है यहाँ पे इस अध्याय में, और आगे थोड़ा बहुत आएगा इनका, बट ऑथर फिर रामानुचार्य की फिर दूसरी लीलाओं की ओर मुड़ते हैं। तो इस तरह से सुंदर वर्णन था जो यमुनाचार्य के जो 3 सपने थे, उनके जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने में। एक तो वेदांत सूत्र के ऊपर रामानुचार्य ने कमेंट्री लिखा, श्री भाष्य। दूसरा रामानुचार्य ने व्यास और पराशर मुनि, इनके सम्मान के हेतु इन 2 बालकों का नाम व्यास भट्ट और पराशर भट्ट रखा। और तीसरा जो गोविंदा के चचेरे भाई थे, उनको जो पुत्र हुआ था उनका नाम मलवार के नाम पे रख दिया। ये तीसरा विश था यमुनाचार्य का। इस तरह से इन तीनों इच्छाओं को रामानुचार्य पूरा कर देते हैं। फिर जैसे हम अगले अध्याय में बढ़ते हैं तो और एक बहुत ही सुंदर कथा आती है धनुर्दास की। रामानुचार्य के इंटीमेट डिसाइपल्स में से ये कि बहुत ही इंटीमेट डिसाइपल बन जाते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा था दाशरथी, कुरैश, गोविंदा और देवव्रत या फिर यज्ञमूर्ति, ये 4 उनके प्रमुख डिसाइपल्स थे, बहुत ही करीबी थे। और अभी और एक नाम जुड़ने जा रहा है, ये है नाम उनका धनुर्दास। इनकी कथाएं आपने कई बार सुनी होंगी, बहुत ही प्रचलित और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है और काफ़ी रामानुचार्य के करीब और प्रिय उनके शिष्य। तो इनका विवरण पिछले अध्याय में आया था, जब कुरैश के घर पर, कुरैश के द्वार पर ये धनुर्दास है, उनकी पत्नी कनकम्बा, इनको देखा गया था लास्ट टाइम, जब ये दोनों बालक देवव्रत के द्वारा उनके घर तक लेके गए थे कुरैश के। तो कुरैश के दरवाजे पर उनकी पत्नी खड़ी थी
उनकी नहीं, सॉरी, धनुर्दास की। वहाँ ये तो आपस में वहाँ पे रहते थे, सेवा कर रही होगी शायद कुछ, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे बता रहे, कथा बता रहे, धनुर्दास था कौन और धनुर्दास की कथा क्या है। तो धनुर्दास एक्चुअली बताते हैं कि आज का जो मॉडर्न उरयूर तिरुचिरापल्ली करके ये तमिलनाडु का पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एक धनुर्दास करके एक कुश्ती पहलवान अब ये इसके नाम से पता चलता है धनुर्दास, यानी कि ये बहुत अच्छा धनुर विद्या में प्रवीण था, धनुष चलाने में, और मल्ल जाति का था, और ये बहुत बड़ा अच्छा एथलीट, या फिर इसको आप जैसे भी समझे, एक बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा पहलवान जैसा व्यक्ति था। और ये अपने कास्ट के लोगों में काफ़ी फेमस था, मल्ला कास्ट, एज अ एथलीट। और इसकी एक अभी आप बोलेंगे आज के टाइम में लोगों की गर्लफ्रेंड रहती है लेकिन वो टाइम में भी थी, लेकिन थोड़ा सिविलाइज सोसाइटी था वो, तो उनका एक गर्लफ्रेंड थी, लड़की थी, जिससे उनको बहुत प्रेम था, उसका नाम था कनकम्बा। तो ये दोनों एक सुंदर जोड़ा था, पति पत्नी नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे वो लोग अभी तक, लेकिन एक लड़का और लड़के जैसे उनका फ्रेंडशिप रहता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते हैं, उस तरह से ये लोग रह रहे थे, मतलब मिलते थे आपस में। और एक दिन की बात है कि अब एक्चुअली था क्या कि धनुर्दास ये कनकम्बा से बहुत ही आसक्त थे, उनके ऊपर उनका बहुत प्रेम था, और हमेशा उनके साथ घुमा करते थे। और कई बार ऐसा वर्णन आता है कि जब वो एक दूसरे के साथ कहीं घूमते थे बाहर, तो उनके ऊपर एक छाता लेके जाते थे धनुर्दास। छाता इसलिए कि उनको सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिर के उनको चेहरे के रंग को ख़राब ना करे, या फिर उनको किसी की नज़र ना लगे। तो इतना उनका उनके ऊपर आसक्ति और प्रेम था, और वो हमेशा कहते थे कि मैं उनके चंद्रमा जैसे चेहरे के ऊपर से अपना नज़र कैसे हटा सकता हूँ। तो एक बार की बात है कि रामानुजाचार्य कावेरी नदी से आपको उसके पहले इनके जो गर्लफ्रेंड थी कनकम्बा, ये एक्चुअली रहते थे दूसरे सिटी में, श्रीरंगम से बहुत दूर ये शहर है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये तिरुचिरापल्ली। तो अभी यहाँ पे रंगनाथ, श्रीरंगम में रंगनाथ का एक फेस्टिवल आने वाला था, चैत्र महीने का एक फेस्टिवल। तो उसको देखने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि मैं ये फेस्टिवल देखने के लिए श्रीरंगम जाना चाहती हूँ। तो फिर धनुर्दास बोले कि ठीक है, आप जाएंगे तो मैं भी आऊँगा आपके साथ। तो दोनों निकल पड़ते हैं, श्रीरंगम के लिए आ जाते हैं। जब श्रीरंगम की तरफ ये आते हैं और श्रीरंगम में एंट्री करने वाले थे, उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य उस दिन जो फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए प्रथम वो स्नान लेना चाहते हैं, और स्नान लेने के लिए कावेरी नदी में जा रहे होते हैं, और स्नान करके जब रिटर्न हो रहे होते हैं उनके मॉनेस्ट्री के लिए, मठ के लिए, उस समय ये दृश्य देखते हैं सड़क के उस तरफ कि धनुर्दास अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक छाता लेकर जा रहे हैं और उसको देखते रह रहे हैं गर्लफ्रेंड को। तो धनुर्दास को ये देखकर रामानुजाचार्य एकदम विस्मित हो जाते हैं, और ये सोचते हैं, रामानुजाचार्य अपने मन ही मन कहते हैं कि वो कहते हैं कि हियर इज़ अ डिस्पिकेबल स्पेसिमन ऑफ ह्यूमैनिटी हु इज़ द स्लेव ऑफ अ वुमन। तो किस तरह से ये एक स्त्री का गुलाम बन गया है। कि जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी के साथ पर्सनल कुछ अफेयर भी है या फिर कुछ बात करनी है, तो आप प्राइवेटली करेंगे वो, राइट, नॉट अ पब्लिक डिस्प्ले। तो मानव समाज में स्त्री और पुरुष के एक विवाहित संबंध होते हैं, लेकिन हम उन्हें समाज में प्रदर्शित नहीं करते। एक सिविलाइज सोसाइटी में हर जगह उसको हम लोग पब्लिश नहीं करते, पब्लिसाइज नहीं करते। इट इज़ केप्ट एज अ कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज ये कस्टम नहीं है सोसाइटी का कि उसको एडवर्टाइज़ किया जाए। जैसे कि आज की सोसाइटी एकदम अपोजिट है, स्त्री पुरुष के संबंधों को
ऑफ कोर्स विवाह बाह्य संबंध तो बिल्कुल ही अग्रीएबल नहीं है, बट विद इन मैरिड लाइफ ऑल्सो पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, या फिर वो हंसी मजाक करते हैं, घर में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इन चीज़ों को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ये तो 1000 साल पहले की बात है। आज का समाज इतना ख़राब हो गया है कि इसको तो ग्लैमराइज किया जाता है टेलीविज़न में एडवर्टाइज के थ्रू, बिल बोर्ड लगा कर, मानो ये हमारे सभ्यता का सबसे बड़ा प्रगति है। तो हमारा समाज उस मामले में कितना गिर गया है हम ये समझ सकते हैं उस बात को देखकर, कि जब रामानुजाचार्य इस चीज़ को देखते हैं तो सोचते हैं कि किस तरह से स्त्री का गुलाम बन गया है, shameless in public sees, he pays such attention to a woman, कि पब्लिक स्ट्रीट में, पब्लिक प्लेस में इस तरह से स्त्री के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये एक कस्टम है मानव समाज का, हर जाति हर समाज में, न केवल हिंदू समाज में। रामानुजाचार्य सोचते हैं कि इट इज इंटरेस्टिंग टू मी हाउ एवर टू सी हाउ लव कैन बी ब्लाइंड। सोचते हैं कि तो आपने इतिहास में कई बार सुनते आ रहे हैं और ये आपको सबको पता भी है कि प्रेम कितना अंधा होता है, कि उस अंधेपन में हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, लोग हमें देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ये हम सब कुछ भूल जाते हैं। रामानुजाचार्य इस बात को वहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से इंसान स्त्री के प्रेम में, या फिर स्त्री किसी इंसान के प्रेम में पागल होकर किस तरह से अपने आप को शेमलेसली इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये भूल जाते हैं समाज का कस्टम, किस तरह से हमें समाज में बिहेव करना चाहिए। और ये सब देखते हुए रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कि किस तरह से स्लेव हो गया है, ब्लाइंड हो गया, कम से कम पूरी तरह से अंधा हो गया है एक स्त्री के आकर्षण में। इसे ऑफकोर्स यहाँ पे वो धनुर्दास के लिए प्रेम है, लेकिन एक्चुअली ये स्त्री का आकर्षण है, या फिर पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण है, जो आगे जाके रामानुजाचार्य उसको करेक्ट करेंगे। तो रामानुजाचार्य सोचते हैं कि लेट मी ट्राई टू टर्न दिस मैन्स लव टू लव ऑफ गॉड। ये सब आचार्यों का हमारे बहुत बड़ा उपकार है हम सब लोगों के ऊपर, कि इस जगत के लिए जो हमारे पास हमारा प्रेम होता है, उस प्रेम को कन्वर्ट कर भगवत प्रेम में कन्वर्ट करना, ये हमारे भक्ति मार्ग का मिशन है। कि इस जगत की वस्तुओं के लिए जो हमें प्रेम है, वही प्रेम हमें भगवान के लिए उत्पन्न करना है। इस जगत की वस्तुओं से हम प्रेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनावश्यक आसक्ति और अनावश्यक प्रेम हमारे लिए ही क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली दुख का कारण बनेगा। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख ये एवते अद्यंतवंत कौनते न तशु रमते बुध। कहते हैं कि इस जगत में भोग और ऐश्वर्य, भोग यानी कि कोई भी भोग हो, चाहे वो ग्रॉस लेवल का भोग हो या फिर सटल लेवल का भोग हो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म स्तर का भोग हो गया। और आउटराइट जो सेंसेस से एंजॉय किया जाता है, वो स्थूल लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, भोग हो गया। ये सब हमारे लिए क्या है, बाधक है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और ये भगवद गीता हमें हाईलाइट करके कहती है कि ये दुख की योनि है। हमारा और इंद्रिय विषयों का जब संपर्क होता है, तो इन दोनों के संपर्क से एक बालक उत्पन्न होता है, और उसका नाम होता है दुख। और ये बालक ऐसा होता है कि उसको अबॉर्ट नहीं किया जाता, कर नहीं सकते उसका अबॉर्शन, वो जन्म लेगा ही लेगा। इसलिए कहा है दुख योने येवते, ये दुख की योनि है। जब भी इंद्रिय विषयों से अनावश्यक के संपर्क होगा, मैं इस शब्द को काफ़ी केयरफुली यूज़ कर रहा हूँ, अनावश्यक। तो हमारे मेंटेनेंस के लिए जो भी आवश्यक है इंद्रिय तृप्ति हमें वो करना चाहिए डेफिनेटली, जो हमारे शरीर को मेंटेन करना है, खाना पीना सोना रिक्रिएशन, ये सब हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जो भी इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है, वो हमारे लिए क्या बनेगा, दुख का कारण बनेगा। वो दुख की योनि है, वहाँ से दुख का बालक जन्म लेगा, और उसे अबॉर्ट नहीं किया। उसको अबॉर्ट करने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं मिला है। एक बार संपर्क हो गया, जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा तीखा खा लिया अगर रात को, एकदम स्पाइसी, हॉट स्पाइसी, वेरी जस्ट टू एंजॉय द टंग, तो आपको उसका असर दूसरे दिन देखना ही पड़ेगा। आप उसे रोक नहीं सकते, उसे अबॉर्ट नहीं कर सकते। दैट इफेक्ट यू विल गेट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसी तरह से इस दुनिया में
हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही। लाइक अ बिजनेसमैन, जैसे कोई व्यापारी जब किसी के साथ बिजनेस डील करते हैं तो एकदम टू द पॉइंट रहते हैं, जितना बिजनेस का काम है उतना, फिर वहाँ से निकल जाओ। तो भक्तों को भी जब इस दुनिया से डीलिंग करते हैं, जगत से डीलिंग करते हैं, तो हमें बिजनेस लाइक रहना चाहिए। जितना डीलिंग करना है उतना करो, वहाँ से निकल जाओ। जैसे अगर कुछ काम के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसको उतना यूज़ करना चाहिए जितना हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड किया अननेसेसरी तो आप वहाँ से भटक सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो इंटरनेट से होता है ना, इंटरनेट, या फिर वहाँ से हमारी डिज़ायर्स अलग अलग उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के साथ डील करते समय। जनसंघ से, जनसंघ यानी कि या तो सॉफ्ट लेवल का जनसंघ इंटरनेट हो गया, हार्ड लेवल का ग्रॉस लेवल का हमारे ऑफिस में हम जाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, या फिर हमारे आसपास पड़ोसी। तो इन सब से हमें उतना ही डील करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। अनावश्यक के एक्स्ट्रा डीलिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो रामानुचार्य सोचते हैं कि लेट मी गो एंड जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस मैन। इसका जो प्रेम है, सो कॉल्ड आकर्षण है इस जगत के प्रति, स्त्री के प्रति, उस आकर्षण को मैं कन्वर्ट करके इसे भगवत प्रेम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से कहते हुए रामानुचार्य ने अपने एक कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट को धनुदास के पास भेज दिया, ये जानकारी पता करने के लिए भैया ये कौन है, कहाँ से आया है और इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। तो वो शिष्य उनके पास जाते, धनुदास के पास, और धनुदास से सारी प्रिलिमिनरी जानकारी पता करते हैं और आके रामानुचार्य को बता देते हैं। तो रामानुचार्य विद द डिज़ायर, एक इच्छा को लेते हुए इस बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया जो पेयर है, ये जोड़ा है, ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। देखिए, अभी कोई भी वस्तु भगवान की सेवा में आ सकती है, हम चाहे उसे पहले कितना भी भौतिक देखें, अब इन दोनों का वही आगे जाके रूपांतरण होगा। तो रामानुचार्य इस इच्छा से जाते हैं कि हमें इसको भगवत सेवा में लगाना चाहिए। उनको एक्चुअली क्या है, जब हमारे इस जगत के स्थितियों को जब आचार्य देखते हैं तो उन्हें एक्चुअली हमारे पर तरस आता है, दुख होता है। वो सोचते हैं कि कितना किस तरह से इस जगत के मोह माया में ये जीव फंसे हुए हैं, राइट। इसलिए उनके हृदय से करुणा निकलती है, पुकार निकलती है कि इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। जिस तरह से देखिए, ये भक्त का सबसे बड़ा करुणामय लक्षण है। भक्त हमेशा सोचता है कि जो सुख और जो आनंद मुझे भगवत भक्ति में मिल रहा है वो इस जगत के सारे प्राणियों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक हिंदी प्रवचन में कहते हैं कि समझो किसी के घर में अगर कोई बालक बीमार होता है ना, तो बालक जब बीमार होता है तो दुख केवल बालक को होना चाहिए, राइट, लेकिन दुख उनके माता पिता को भी होता है। माता पिता अपने दुखी और बीमार बालक को देखकर और दुखी हो जाते हैं। तो उनका तो कुछ बीमारी है नहीं, लेकिन अपने बच्चे को बीमारी है ये देखकर उनको दुख होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आचार्य या भगवान के भक्त ऐसा ही रहते हैं। वो जब दूसरों का दुख देखते हैं, पर दुख का दुखी, लेकिन इस दुनिया में तो अलग है, पर दुख सुखी होते हैं हम लोग। दूसरों का दुख देखते हैं तो हमें ज़्यादा सुख होता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हम दूसरों को सुखी देखकर हम लोग सुखी हो सकते हैं। दूसरों को दुखी देखकर हम सुखी होने का प्रयास करते हैं ईर्ष्यावश, लेकिन वो हमारे दुख का ही आगे और बढ़ाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उसी तरह से भगवान के भक्त सबको अपना मानते हैं। जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, इन सबको अपना मानते हैं, अपने संगी मानते हैं, भगवान के भक्त मानते हैं। तो इसलिए उनको इन सबको देखकर दुख होता है। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, प्रचार करने का प्रयास करते हैं, बहुत कष्ट उठाकर भी, बहुत तकलीफ उठाकर भी। कई बार भक्तों को शारीरिक मानसिक कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, लेकिन इन सबको सहते हुए भी ये लोग क्या करते हैं, भगवान के भक्ति का प्रचार करते हैं, ताकि उन सबको वो चीज़ मिले जो हमारे पास है, उनको भी आनंद मिले, भक्ति मिले। तो इस प्रकार श्रीपाद रामानुचार्य उनके पास जाते हैं, धनुदास के पास। और धनुदास के पास जब जाते हैं तो अभी रामानुचार्य जैसे महान भगवत भक्त और आचार्य, इनको देखकर और उनके एसोसिएशन से धनुदास एक्चुअली कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं,
प्यूरिफाइड हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और उनको थोड़ा ऐसा, जैसे देखिए ना कैसे होता है ये प्योर मोड ऑफ गुडनेस अगर उसके संपर्क में अगर एकदम इग्नोरेंस या फिर राजसिक व्यक्ति अगर कांटेक्ट में आ जाए तो उसको थोड़ा झटका लगता है, अरे ये क्या चीज़ है, मतलब अगर समझो हम लोग अगर बहुत ही समझो आप बाहर सड़क में घूम रहे हैं और एकदम गर्म हवाएं चल रही हैं, धूप है तेज़, और वहाँ से अगर आप किसी हॉल के अंदर एंट्री करते हैं जहाँ पे 18, 19, 20 पे एसी चल रहे हैं, तो आपके एंट्री करते ही आपको कैसा लगता है, एकदम रिलीफ, रिलैक्स्ड, और आपका जो दिमाग इतना गर्म हो गया था ठंडा हो जाता है दिमाग काम करना चालू करता है, शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार जब एकदम कंटामिनेटेड मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस वाला व्यक्ति जब ऐसे सत्वगुणी एरिया में आता है और उससे उसका सामना होता है, कुछ समय के लिए वो थोड़ा झटका लेता है, अरे ये तो एकदम अलग ही जगह है तो धनुर्दास उसको भी एकदम थोड़ा ऐसा रिलीव्ड लगा एक जगह पे रामानुचार्य से मिलने के बाद, उनसे जैसे इनकाउंटर हुआ उनका। तो कहते हैं कि फॉर धनुर्दास मेड ओबेसेंसेस, एक्चुअली क्या हुआ, द लुक्स ऑफ रामानुचार्य फिल्ड विथ काइंडनेस एक्टेड ऑन हिम लाइक अ स्पेल। तो रामानुचार्य के आंखों में जितना प्रेम था धनुर्दास के लिए एज अ जीवात्मा, एज अ भगवान का दास सेवक, उस दृष्टि को प्राप्त करते ही धनुर्दास फेल्ट प्यूरिफाइड एंड इमीडिएटली ऑफर्ड ओबेसेंसेस, तुरंत उनको दंडवत लगाया रामानुचार्य को उन्होंने, क्योंकि अभी इतने महान आचार्य, थोड़ा बहुत तो उनको मालूम रहेगा कि आचार्य हैं करके उनके वेशभूषा से देखकर उतना तो समझ में आया होगा। आज से 1000 साल पहले वाला समाज है, आज का तथाकथित समाज नहीं है, जहाँ पे अगर भगवान के भक्त प्रचार करने जाएंगे तो उनको वहाँ से भगाया जाता है वेलकम करना तो छोड़ ही दीजिए, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हम लोग कई बार ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने सुना होगा, देखा होगा कई बार लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से। तो ऑफकोर्स दिस इज़ फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। बट देन अगर किसी दूसरे भक्त के ऊपर ऐसा हो रहा है तो हमें उसको वैसे नहीं लेना चाहिए कि वो भी उसके प्यूरिफिकेशन के लिए है उसको हमें करेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। फॉर अस इट इज़ आवर प्यूरिफिकेशन। कोई अगर हमको कुछ ऊंच नीचे व्यवहार करे तो रामानुचार्य को वो दंडवत लगाते हैं, ओबेसेंसेस लगाते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली उनका रेसिडेंस यहाँ नहीं है, तिरुचिरापल्ली है, वहाँ से वो आए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और यहाँ पे आकर वो रंगनाथ का ये फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। तो रामानुचार्य उसके ऊपर उनसे पूछते हैं, रामानुचार्य कहते हैं विल दो अलाउ मी, मुझे एक बताएंगे आप, कहते हैं कहते हैं कि पुत्र कहकर कहते हैं। देखिए कितना मार्मिक और कितना काइंडनेस है रामानुचार्य का किसी आचार्य का। वो ऐसे नहीं करते ओ धनुर्दास ऐसा करके कोई पुकारते, वो कहते हैं कि हे पुत्र, कहते हैं कि wilt thou allow me son, for thy open violation of public morality, for thy open violation of public morality। कहते हैं कि आप पब्लिकली इस तरह से मॉरल कोड्स जो हैं समाज के, स्त्री पुरुष के संबंध को हम जो प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, उसको आप इस तरह से ब्रेक क्यों कर रहे हैं, आप खुले आम इस तरह से स्त्री के गले में गलवाई कर कर इस तरह से आप क्यों समाज के नियमों को तोड़ रहे हैं। देखिए कितना संस्कृत समाज हुआ करता था हमारा आज से 1000 साल पहले वाला, और आज हमारी क्या दुर्दशा हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना हम नीचे गिरे हुए हैं उस कंडक्ट के हिसाब से सनातन संस्कृति के। और कहते हैं कि दो आर्ट टू अ पावरफुल जिम्नास्ट, कहते हैं कि आप तो मुझे यार एकदम बहुत शक्तिशाली एथलीट लगते हैं, जिम्नास्टिक लगते हैं, बहुत ही बड़े धनुर्योद्धा लगते हैं, पावरफुल, लेकिन ये आपके पावर के साथ बहुत ही इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। आप शक्तिशाली शरीर से हैं लेकिन मन से इतने वीक हैं, इतने पावरलेस हैं मन से, आप माइंड से, कि आप खुले आम इस तरह से दाई ओपन लव मेकिंग्स टू अ गर्ल, शेम अपॉन यू। कहते हैं कि आप इस तरह से खुले आम पब्लिक में क्या कर रहे हैं, किसी स्त्री के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से पूरी तरह से लाज लज्जा छोड़कर, तो जब रामानुचार्य ने ये चीज़ कहा
A sense of shame stole on धनुर्दास at this well meant rebuke. तो अभी किसी बड़े आचार्य ने, देखिए कई बार हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, यू नो, पर तीसरे व्यक्ति को आगे बताना पड़ता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने उस चीज़ में, यू नो, उस माया में इस तरह से हम डूब गए होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं. बट थर्ड पर्सन इफ इज़ ऑब्जर्विंग, इसलिए देखिए भक्तों का संग होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए. भक्तों का संग रहेगा तो भक्तों के संग में करेक्शन होता है, भक्तों के संग में सुझाव हमें दिए जा सकते हैं. लेकिन अगर हम अपनी दुनिया में रहेंगे, भक्तों का संग नहीं लेंगे, तो हमें सुझाव कौन देगा, करेक्शन कौन करेगा हमारा. दैट्स वाई भरत महाराज के केस में देखिए, भरत महाराज 24 साल की उम्र में, अब यहाँ पे कोई 24 साल का हार्डली कोई रहेगा, है ना. 24 साल का कोई है क्या, एक दो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. बट 24 साल की उम्र में भरत महाराज ने संपूर्ण विश्व का चक्रवर्ती सम्राट साम्राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय में पर्वत में गए थे, है ना, पुलव मुनि के आश्रम के यहाँ पे. लेकिन तपस्या करते करते एक हिरण के बच्चे से क्या हो गए, आसक्त हो गए. देखिए आसक्ति किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि किसी स्त्री को पुरुष से या फिर पुरुष को स्त्री से. इस जगत में किसी भी चीज़ से आसक्ति हो जाए आपको, चाहे किसी वस्तु से या फिर चाहे किसी जीव से, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, तो यह आसक्ति हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर वो हमें भगवान के ऊपर चिंतन करने से रोक देती है. तो भरत महाराज इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन एक हिरण के प्रेम में पड़ गए और उसको अपना बालक समझने लगे, उसको अपना, यू नो, केयर टेकर समझने लगे. ये भूल गए कि सबका केयर टेकर कौन है, भगवान है. अगर मैं केयर नहीं लूँगा तो क्या इसका केयर कोई दूसरा लेगा नहीं क्या. जैसे श्रीधर स्वामी के जीवन में प्रसंग आता है. श्रीधर स्वामी जब उनको संन्यास लेना था तो उनकी पत्नी थी विवाहिता, और वो सोच रहे थे कैसे संन्यास लूँ, मैं क्या करूँ, यू नो. तो संन्यास लेने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और वो जन्म देकर उसने अपना शरीर छोड़ दिया. तो अब तो बहुत बड़ा टेंशन आ गया. अभी ठीक है, अगर पत्नी भी होती तो पत्नी के केयर में बच्चे को रखकर चले जा सकते थे, यू नो. लेकिन अभी क्या करें, अभी पत्नी ही शरीर छोड़ दिया पत्नी ने, तो उस बालक को भी क्या करना है, पालन पोषण करना है. तो एक्चुअली श्रीधर स्वामी उस समय, यू नो, विचार करते हैं. भगवान के महान भक्त हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम कमेंटेटर है श्रीधर स्वामी, है ना, हमारे आचार्यों के इसमें प्रथम उनका नंबर आता है. तो वो एक्चुअली एक दीवार की तरफ देखते हैं कि एक, यू नो, छोटा सा जो छिपकली रहता है ना दीवार पे चलने वाला, वो छिपकली क्या करता है, एक बालक को जन्म देता है. भगवान भी ऐसा प्रसंग भक्तों के जीवन में जोड़ देते हैं ये दिखलाने के लिए कि, यू नो, जब ऐसे खास करके भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे क्रियाएं, यू नो, घटनाएं दिखाते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जगत से. तो श्रीधर स्वामी देखते हैं कि ऊपर दीवार, अभी हमारे घर में आम जगह पे तो छिपकली हर जगह दिखती है ना हम सबको, लेकिन हम कभी उनको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं क्या, नहीं करते. वो विजन नहीं होता हमारे अंदर. तो श्रीधर स्वामी देखते हैं कि एक छिपकली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, और जन्म देते ही वो छिपकली माँ नीचे गिर जाती है. सेम इंसिडेंस जैसे उनकी पत्नी जन्म देते ही शरीर छोड़ देती है बच्चे को. तो अभी छिपकली का बच्चा निकलते क्या करता है, उसके बाजू में कोई मच्छर कीटक पिटक घूम रहा होता है, तुरंत अपनी जीभ निकाल के उसको खा लेता है छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही. तो श्रीधर स्वामी उसको देख के समझ जाते हैं कि एक्चुअली इसका पालन पोषण करने वाला मैं नहीं हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये तो, यू नो, भगवान के महान भक्त हैं, इस जगत के महान कार्यों के लिए उन्होंने इस जगत को रिनाउंस किया, यू नो. तो फिर उस बच्चे को वहीं पे छोड़ के वो संन्यास ग्रहण करने के लिए निकल जाते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित छोड़कर उनको. तो उस, यू नो, घटना का वर्णन आगे बढ़ता है कि फिर उस एरिया में, यू नो, वहाँ के जो उस प्रांत के जो राजा रहते हैं उस समय वहाँ पे दौरा कर रहे होते हैं. तो देखते हैं इस बालक का रोने का आवाज़, शायद उसको किसी मंदिर में रखा था श्रीधर स्वामी ने या कहीं तो रखा था. तो उस बालक के रोने की आवाज़ आती है. तो राजा उस पुत्र को गोद ले लेते हैं और उसको अपना राजपुत्र बना देते हैं. अब देखिए श्रीधर स्वामी अपना संन्यास में चले जाते हैं और बालक भी अपना राजा का, यू नो, पुत्र बनकर रहता है, राजकुमार बनकर. ऑर्डिनरीली अगर श्रीधर स्वामी उसको अगर पालन पोषण करने की कोशिश करते, यू नो, तो
ऑफकोर्स, लेकिन हमें उतना श्रद्धा होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान हर किसी का सहारा है, भगवान हर किसी का केयर टेकर है। हम तथाकथित केयर टेकर बनते हैं तो ऑफकोर्स हमारे लिए यहाँ पे कुछ जिम्मेदारी है, हमें डेफिनेटली निभानी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी हमें आवश्यक है। आवश्यकता से ज़्यादा अगर आसक्ति बनाएंगे तो हमारे लिए वो खतरनाक हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा था भरत महाराज के प्रसंग में, तो भरत महाराज इतना सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद एक हिरण से आसक्त होकर मृत्यु के समय में उन्हें भगवान का चिंतन न होते हुए एक हिरण का चिंतन होता है और अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। यम यम वापिस मरण भावम तजतंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय में हमें जिस चीज़ का स्मरण होता है, हमें एग्जैक्टली वही चीज़ का स्वरूप अगले जन्म में मिलता है, और हम उस चीज़ का स्मरण करेंगे जिस चीज़ का हमने जीवन भर सबसे ज़्यादा आश्रय लिया हुआ है। अगर जीवन भर आपने जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वस्तु का आश्रय लिया है, क्योंकि जिसका हम ज़्यादा शेल्टर लेते हैं उसके साथ हम ज़्यादा संग करते हैं, तो हमको अंत में वही चीज़ ज़्यादा याद आएगी, फिर हमारा स्वरूप भी अगले जन्म में वही होगा। तो हमें अगर घर में कुत्ता पाला है तो कुत्ते को ही लेकर हम गोद में सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसी के साथ सो रहे हैं, तो उसकी याद आएगी आपको मृत्यु के समय में, अगले जन्म में कुत्ते का शरीर मिलेगा। इस तरह से हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे धनुर्दास को रामानुचार्य कहते हैं कि आपको इस तरह से पब्लिक में खुलेआम इस तरह से एक लड़की से इस तरह से लव मेकिंग करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। तो धनुर्दास बोलते हैं हाँ यार ये सही है, लेकिन मैं करूँ क्या? धनुर्दास बोलते हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो धनुर्दास बोले, रामानुचार्य बोले क्यों? बोले इस स्त्री की आंखें इतनी सुंदर हैं, ये इतनी सुंदर है स्त्री कि उससे मैं अपना चेहरा हटा नहीं सकता। अब यहाँ पे किसी पुरुष का स्त्री से नहीं, बल्कि स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, कोई भी कैसे हो सकता है तो एक्चुअली धनुर्दास बोलते हैं शी इज सो लवली दिस डियर कनकम्बा, हर आईज आर मोर ब्यूटीफुल देन द लोटस। ये जिस तरह से इस जगत में जो भ्रमित जीवात्माएं रहती है जो भगवान के विस्मरण में हैं, इस तरह का डिस्क्रिप्शन देते हैं वो कि उनकी आंखें कमल के समान हैं, कमल से भी बढ़कर हैं। उनकी आंखों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? माई हार्ट एंड दोज आईज आर वन। उनका हार्ट और मेरी आंखें एक ही है, दोनों में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता मैं। डिड दे फेड माई हार्ट वुड ब्रस्ट। इसलिए छाता लेके खड़े थे। बोले कि अगर उनकी आंखों में अगर सूरज की रोशनी से अगर वो मुरझा जाएंगी तो मेरा हृदय मुरझा जाएगा, क्योंकि उनकी आंखें और मेरा हृदय एक है। दिस इज द ट्रूथ ओ सेंट, नाउ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बोले कि देखो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ, ये मेरी स्थिति है, क्योंकि इस तरह से उनका सुंदरता है तो मैं ऐसे रोक नहीं पाता हूँ। तो रामानुचार्य एक्चुअली देखिए ना, इतने महान आचार्यों को अगर ये सब सुनेंगे तो कितना कृपा और करुणा उनके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि रामानुचार्य लिसन टू दिस गलीलेस स्पीच इन साइलेंस एंड लुक्ड ऑन धनुर्दास विथ पिटी। तो अभी भगवान के भक्तों भक्ति में इतने मगन रहते हैं कि उनके लिए सांसारिक चीज़ें मतलब एक तुच्छ चीज़ें हैं। तो इसको देखने के बाद रामानुचार्य कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उनको एक चीज़ बोलते हैं कि हे पुत्र, बट माई डियर सन, इफ़ आई कुड शो यू बेटर आइज देन दोज, इनसे अगर बढ़िया अगर आपको आंखें में दिखा सकूं तो आप उनको भी ऐसा ही प्रेम करेंगे क्या? धनुर्दास बोलते क्यों नहीं, अगर इससे बढ़िया अगर आंखें मुझे दिखे तो मैं इन आंखों को क्यों प्रेम करूंगा? डेफिनेटली आई विल सरेंडर टू दोज आइज। मैं उन आंखों को प्रेम करूंगा। ये तो आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, सबसे बड़ा अनुग्रह होगा आपके ऊपर कि आप मुझे इससे भी बढ़िया अगर चीज़ दिखा सके तो रामानुचार्य को अभी करना क्या था? कुछ नहीं। एक आचार्य ने इच्छा की थी। देखिए हम लोग ऐसे ऑर्डिनरी भगवान का दर्शन लेते हैं तो हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम भगवान का दर्शन लेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट आता है। तो रामानुचार्य धनुर्दास को भगवान रंगनाथ के पास लेके जाते हैं, उनके गर्भगृह में, ऑल्टर में, और कहते हैं कि देखो, सो सेइंग रामानुजन लेड हिम टू द टेम्पल एंड शोइंग हिम Ranga's figure, रिकम्बेंट ऑन हिज काउच शेषनाग के ऊपर सोए हुए ना रंगनाथ। अब अगर रंगनाथ श्रीरंग में भगवान रंगनाथ दर्शन, बहुत बड़ा विशाल भगवान का अर्च विग्रह है एकदम, और अंदर ऐसे ट्यूबलाइट वगैरह नहीं जलता है, लैम्प जलता है।
और भगवान का पूरा शरीर श्याम वर्ण है, तो उनकी आंखें और उनके चरण ये सब सोने से मढ़े गए हैं, वो सब चमकते हैं उधर अंदर, आप देखेंगे तो दिव्य दर्शन है। इनफैक्ट वहाँ कांचीपुरम में वरदराज का दर्शन भी ऐसा है। मोस्ट ऑफ द दर्शन साउथ इंडिया अंदर लैंप रहते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह नहीं रहता है, ऐसा एकदम अद्भुत दर्शन। तो वहाँ पे उनको लेके गए और बोले, शोइंग हिम रंगास फिगर, लुक एट दोज बीविचिंग आइज सेड, कैचिंग होल्ड ऑफ हिज हैंड। देखिए कितना प्रेम से हाथ पकड़ कर लेके गए अंदर भगवान के पास और बोले, देखो धनुर्दास, भगवान रंगनाथ की आंखों को देखो। और जैसे ही धनुर्दास ने भगवान रंगनाथ की आंखों को देखा, और रामानुजन ने कहा, दे आर द आईज ऑफ लॉर्ड रंगनाथ, ये भगवान रंगनाथ की, जैसे आपको कोई गोपीनाथ में लेके आएंगे, बोलेंगे देखिए भगवान गोपीनाथ के ये नेत्र हैं, भगवान गोपीनाथ के चरण, देखिए आप इनका दर्शन लीजिए। और रामानुचार्य कहते हैं, दे आर द आईज ऑफ रंगा, लॉर्ड रंगा, द फादर ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरे विश्व के पिता हैं। लुक स्टडीली एंड स्टडी देयर ब्यूटी, इनको प्रेम से देखो और इसके ऊपर प्रेम करो, देखो तुम्हें क्या दिखता है इसमें। तो अभी क्या होना था, क्योंकि ये बहुत बड़े आचार्य, इन्होंने इतने शुद्ध भाव से धनुर्दास के लिए प्रार्थना की थी, ये उनके मन में विचार था कि धनुर्दास भगवान का भक्त बन जाए। तो उनकी कृपा की वजह से देखिए, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि जब हम भी भगवान का भक्ति करते हैं तो हमें भक्तों के मार्गदर्शन में, हमारे गुरु और आचार्यों के प्रिस्क्रिप्शन जैसा वो देते हैं उस तरह से करना चाहिए, तब जाके आपको इफेक्ट मिलेगा। तो इससे पहले, इस्कॉन में आने से पहले हमने कई बार कितने धाम में गए होंगे, कितने मंदिरों में गए होंगे, उसमें से कुछ विष्णु के भगवान कृष्ण के मंदिर भी रहेंगे, लेकिन हार्डली वी हैड एनी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ कम ही हमारे ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अपने मनमाने ढंग से वो भक्ति किए थे कि हम मंदिर में गए तो मंदिर में किस लिए जाना चाहिए, किस भाव से जाना चाहिए, वो भी हमें पता नहीं होता है। भारत में अधिकांश जो तथाकथित अभी हिंदू तो सब लोग हैं कहते हैं, लेकिन फिर हिंदू धर्म का अर्थ क्या है, हमें हिंदू धर्म किस लिए पालन करना चाहिए, ये साइंटिफिकली किसी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग कई बार जस्ट एक्सटर्नल सरफेस पे हम उस रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए तथाकथित। तो ऐसा में हमारा प्रोग्रेस होना बहुत कठिन है। जनरली लोग किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो फिर उन्हें भगवान कैसे मिलेंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभुपाद कहते हैं कि कितने सारे जर्मन सोल्जर्स जब वॉर के लिए गए थे तो उनकी पत्नी चर्च में जाकर प्रे करने लगी कि हमारे पति गए हैं, भाई गए हैं, कितने हमारे रिश्तेदार गए हैं युद्ध भूमि, उन्हें वापस लौटा देना भगवान, प्रे करने लगे। लेकिन युद्ध भूमि से वो लोग वापस नहीं आए, लड़ाई में मारे गए बहुत सारे लोग। तो जितनी भी स्त्रियां थी ये सब क्या बन गई, नास्तिक बन गई, बोले अरे भगवान हमने आपसे प्रेयर किया और ये लोग वापस नहीं आए। तो अभी भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं क्या, अब भगवान को आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान हो सकता है वो आपकी पूरी करें, भौतिक प्रार्थनाएं ना करें। ये तो आपके कर्म के दायरे में आप उलझे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसका परिणाम मिलता है। इसके लिए भगवान थोड़े जिम्मेदार हैं। युद्ध जिसने बनाया, युद्ध जिसने क्रिएट किया, उसके लिए भगवान जिम्मेदार है नहीं, युद्ध की स्थिति के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जैसे यहाँ पे कहा गया ही इज़ द फादर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान हमें आध्यात्मिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए हैं, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कतई नहीं है। इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा, द्वितीय अध्याय में कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्म, सवे पुंसाम परो धर्म, कि ये परो धर्म जो है परो यानी कि ट्रांसेंडेंटल लेवल का धर्म, इस जगत का धर्म अपरा रहता है, और इस जगत के परे का जो धर्म रहता है परा, परा यानी कि दिव्य, उस भक्ति को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, कोई भी हेतु नहीं लेके जाना चाहिए भगवान के पास, और कोई भी गैप नहीं रखना चाहिए भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर भगवान का कथा सुनने के लिए। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो आज मैंने हफ्ते भर का माला कर लिया है अभी अगले 4 दिन ब्रेक, आराम। मानो जैसे कि हम रोज़ कुछ पैसा कमाते हैं तो अगले हफ्ते के लिए अभी खाने पीने का बंदोबस्त हो गया रहने का, ऐसा नहीं है। वो हमारा हर क्षण और हर दिन भगवान के सेवा के लिए डेडिकेट होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु इज़ मेंटेनिंग अस।
उनके ही जीवन वजह से हमारा जीवन चलता है, और उनकी वजह से हम इस संसार में इस तरह से आनंद से, भौतिक चीज़ें भी उनकी वजह से हमें प्राप्त हैं। तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए डेली हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से जब रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में धनुर्दास भगवान रंगनाथ का दर्शन लेते तो उनके मन में एक क्रांति आ जाती है, एक तूफान आ जाता है उनके दिल में, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार भगवान का मंदिरों में दर्शन लिए होंगे, गोपीनाथ का दर्शन लिए होंगे, वो जो एक बार आपके हृदय में वो क्रांति आती है, वो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी रहती है। किस तरह से भगवान का दर्शन आपको अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो रामानुजाचार्य के इस मार्गदर्शन जब वो दर्शन लिए तो एक्चुअली उनके ऊपर चमत्कार हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं ऑथर, उनकी कहते हैं कि धनुर्दास डिड सो एंड ही सॉ समथिंग देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ अलग ही उन्होंने देखा, समथिंग डिफरेंट, जो ऑर्डिनरीली किसी अभी वो 1000 साल पहले वाले लोग हैं तो उन्होंने डेफिनेटली कई मंदिरों का दर्शन किया होगा, कई धाम में गए होंगे, तीर्थ स्थलों में गए होंगे, लेकिन जैसा इफेक्ट पहले नहीं आया था वैसा इफेक्ट अभी आया। He saw something extraordinary, divine, and he found he could neither stir from the spot where he stood nor move his eyes from the vision before him. इसके पहले क्या कर रहे थे वो, जो कनकम्बा थी उसके आंखों से अपनी आंखों को हटा नहीं सक रहे थे, उनको देख रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, रंगनाथ के सामने जहाँ खड़े थे वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पाए कई मिनटों के लिए, कई घंटों के लिए, और जहाँ दृष्टि उनके रंगनाथ के दिव्य नेत्रों में पड़ी थी, कमल नयन, भगवान के जितने सुंदर नयन हैं, वहाँ से हट ही नहीं पा रही थी उनकी दृष्टि। और लिखते हैं कि रामानुजाचार्य उसके बाजू में खड़े थे और रामानुजाचार्य मन ही मन बोलने लगे। रामानुजाचार्य मर्मर्ड टू हिमसेल्फ एज ही वॉच्ड एंड लेफ्ट फॉर हिज मोनेस्ट्री, क्या गॉड्स ग्रेस हैज डिसेंडेड ऑन दिस पर्सन। चलो इसका उद्धार हो गया, भगवान की कृपा इस जीव के ऊपर आ गई। तो अभी वहाँ से अभी आगे कुछ करना ही नहीं था रामानुजाचार्य को। प्रीचर का काम क्या होता है, प्रीचर का काम एक ही होता है उसको गोपीनाथ और वो जो भी व्यक्ति है उन दोनों को जोड़ देने का, बस एक बार उनको जोड़ दिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप होते रहेंगी, बाकी बीच बीच में मार्गदर्शन लेने के लिए आते रहेंगे वो, बट हिज जॉब इज जस्ट टू कनेक्ट विद द गोपीनाथ रंगनाथ। तो एक्चुअली रामानुजाचार्य इतना समझ गए कि हो गया मेरा काम, और वहाँ से अपने मोनेस्ट्री के लिए निकल गए। और आगे वर्णन करते हैं कि इसके बाद एक्चुअली धनुर्दास ने सोना भी छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। देखिए ये भी एक नशा होता है, भगवान के प्रेम में जो नशा है। हम लोग समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत नशा है, कोई किसी स्त्री के प्रेम में पागल होता है, कोई स्त्री किसी पुरुष के पागल में प्रेम रहती है, या फिर किसी वस्तु, या फिर किसी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि किसी एक्ट्रेस का कोई कुत्ता मर गया तो उसने अपने बाल मुंडवा लिए। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और वो रोने लगी थी, तो लोग ऐसा भी होते हैं कि उनको व्यक्ति छोड़ दीजिए, पशु से भी प्रेम हो जाता है, ये भी इंटॉक्सिकेशन है। लेकिन भगवान से जो प्रेम करता है उसका इंटॉक्सिकेशन प्यूरिफाइंग रहता है। इसी दोनों प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स हैं। इस जगत के वस्तुओं से प्रेम करना, व्यक्तियों से प्रेम करना, ये भी इंटॉक्सिकेशन है, नशा है। चलो मान लिया उसमें भी आनंद आता है लोगों को, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आता है, और भगवान से जो प्रेम करता है उसमें भी एक नशा रहता है। लेकिन इन दोनों नशाओं में से कौन सा नशा हमारे लिए लाभदायक है वो हमें देखना चाहिए। दोनों ही नशा है। तो लोग हमें भी पागल बोलते हैं, जो हरे कृष्णा वाला है उसको भी पागल बोलते हैं। क्या सुबह सुबह 3:30 बजे उठता है, ये जपा करता है, मंदिर में मंगला आरती करता है, मृदंग पीटता है। और बाकी लोग भी सुबह 3:30 बजे उठते हैं, पुणे से लेकर बॉम्बे, बॉम्बे से लेकर सूरत ट्रैवल करते हैं, वो भी लोग उनको पागल नहीं बोलते। क्यों? वो पागल नहीं है क्या? भागवत के 4 स्कंद में आता है, प्रमूर्त ऋतिकत चिंतया प्रबुद्ध लोभम विशेष लालसम। तो लोग विषयों के पीछे इतना पागल हैं कि सुबह 3:30 बजे 3 बजे उठेंगे, पुणे से बॉम्बे आएंगे, सूरत से बॉम्बे आएंगे, या पता नहीं। लोग अपने इंडिया में तो ठीक है, प्रभुपाद अपने उस टाइम के लेक्चर्स में कहते हैं कि यूएस में लोग या फिर वेस्ट में लोग फ्लाइट से एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हैं जॉब के लिए, घंटों घंटों का फ्लाइट, फिर फ्लाइट से उतरना, फिर बस पकड़ना, फिर घर में आना। तो वो लोग भी पागल है, तो हम उन्हें पागल बोलते हैं।
और वो हमें पागल बोलते हैं। तो हम दोनों ही पागल हैं, लेकिन कौन सा पागलपन हमारे लिए लाभदायक है? भगवान के प्रति जो हम प्रेम करते हैं वो पागलपन हमारे लिए लाभदायक है। यू नो, कई बार आपको दिखेगा कि भक्त भी स्ट्रगल करते हैं और बाकी बाहर के जो लोग हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए भक्त स्ट्रगल करते हैं और सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए बाहर के लोग स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल दोनों को ही करना पड़ता है, स्ट्रगल किसी को छोड़ेगा नहीं। तो लेकिन अच्छा स्ट्रगल कौन सा हमें देखना चाहिए? जो बेनिफिशियल स्ट्रगल है, जो हमें इटर्नलिटी देगा, हमें सनातन काल के लिए भगवान का प्रेम देगा, आनंद देगा। तो जैसी स्थिति धनुर्दास की थी, यू नो, कनकम्बा से जो प्रेम करते थे अपनी गर्लफ्रेंड से, उन्होंने भी उस समय छोड़ दिया होगा खाना पीना सब कुछ। जो यू नो, जब आंखें अंधी हो जाती हैं किसी के, तो यहाँ भी उनकी आंखें अंधी हो गई भगवान के प्रेम में। तो कहते हैं कि you know, he gave up the food, sleep from that day and was daily found in the temple looking on Ranga with staining eyes. उसके बाद उनका एक ही काम था अभी, डेली भगवान के सामने आना अल्टर के और भगवान को देखते रहना, भगवान का दर्शन लेना। कितना मतलब देखिए, आप इसको रिलेट कर पाएंगे अगर आपने कभी रिलेट किया होगा तो। लेकिन एक बार आपको भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान को घंटों घंटा देखेंगे तो भी कम गिरेगा आपको समय। आप बोलेंगे यार और थोड़ा समय मिलता, और अगर थोड़ा यू नो भगवान से दर्शन कर पाता, भगवान की सेवा कर पाता, भगवान का नाम जप कर पाता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कितना यू नो अच्छा होता। ऐसा एक हमारे दिल में जिस दिन आएगा उस दिन समझ जाने का कि हम प्योरीफाई होते जा रहे हैं। जैसे पृथु महाराज अपने यू नो चतुष्क कुमार की प्रार्थनाओं को कहते हैं चतुर्थ स्कंद में कि मुझे 10,000 कान चाहिए भगवान की कथाएं सुनने के लिए। तो गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि 10,000 कथाएं, 10,000 कान मतलब क्या? एक्चुअली 10,000 कान मतलब अनलिमिटेड कैपेसिटी चाहिए सुनने के लिए। और कहते हैं कि वो कान ऐसे हैं कि वो बाहर का कुछ भी नहीं सुनते, केवल भगवान का कथा सुनते हैं। रूप गोस्वामी भी कई बार कहते हैं कि मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए भगवान का कथा सुनने के लिए। हम सुनेंगे यार, हमारा एक कान और एक जिह्वा से हम एक बार ठीक से ढंग से सुन नहीं पाते, 1000 लेके क्या करेंगे? एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा हमारे लिए। हमको टेंशन हुआ कि एक जो है उसी से ठीक से कर लें, राइट। लेकिन अभी अगर हम वही चीज़ बोलेंगे, अरे एसएल वर्ल्ड जाना है, माथेरान जाना है, कुल्लू मनाली, अरे अपने आप को एक्सपांड कर लूँ तो और मज़ा आता है यार। यू नो, एक्सपांड होके कुल्लू मनाली गया, एक्सपांड होके माथेरान गया, एक्सपांड होके महाबलेश्वर गए, एसएल वर्ल्ड गए, कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या क्या, कितने कान से क्या क्या यू नो, ये मूवी देखो, ये गाना सुनो, तो वो भी पागलपन है वैसा। तो यहाँ भी पागलपन होता है, लेकिन उसके लिए हमें आचार्यों का मार्गदर्शन चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो ये जब मिलेगा तो हम भी यहाँ पे खाना पीना छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स भूख लगेगी तो प्रसाद ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। खाना पीना छोड़ देंगे मतलब आप भूखे नहीं रहेंगे। बस इस तरह से यू नो ये उनका नित्य कार्यक्रम हो गया धनुर्दास का, कि भगवान का दर्शन लेना, भगवान की भक्ति में एकदम मगन हो गए। तो हम उसको आगे देखेंगे अगले हफ्ते। तो केवल धनुर्दास का नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड का भी उद्धार हो जाएगा। तो कोई भी अगर साथ में है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि अरे उसको ब्रह्मचारी बना के अंदर लेके गए क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी बाद में रामानुजाचार्य के पास आएगी, वो भी सरेंडर करेगी। और ऐसा उनका अमेजिंग यू नो मतलब डिवोशनल सर्विस का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जिसका तुलना आज तक इतिहास में कोई मैच नहीं कर पाएगा। उसके उदाहरण शायद आपको भागवत में ही मिलेंगे मैच करने लायक, श्रीमद् भागवत में या फिर अन्य यू नो भगवान के भक्तों के इसमें ऐसा हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे ये लोग भक्ति का, ये दोनों पति पत्नी मिलकर। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, धनुर्दास की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यस प्रभु जी करने का बोल रहे थे और स्क्रीन चालू कर रहे थे, आपने यस यस बोला आपने? मैंने बोला नहीं यहाँ पे आके कुछ, आई मीन यू कैन, वही मैंने उसको व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप बोले तो थोड़ा ऑडियंस। अच्छा चलेगा। जस्ट मेरा एक सजेशन था क्लास को थोड़ा सा लाइव और इंटरेक्टिव करने के लिए। अगर आप लोग आपको आई थिंक इसका एक्सेस तो दिया गया है वॉइस का, कि अगर किसी को कुछ बोलना भी है बीच में, कुछ अगर आपको ऐसा कुछ कमेंट आता है या कुछ क्वेश्चन आता है, और अगर मैं फ्लो में उसको ब्रेक दे सकता हूँ मेरे फ्लो को, तो मैं उस क्वेश्चन को ऐसा थोड़ा ले लूँगा कमेंट को,